नगर निगम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गौरवपथ स्थित ऊर्जा पार्क के बाजू में नवनिर्माणाधीन बर्ड पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण के अवसर पर महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर निर्माणाधीन बर्ड पार्क में वृक्षारोपण किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कॉलोनियां निर्माण, औद्योगिक आदि के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। भूगर्भ में जल की कमी हो रही है, जिसे रोकने के लिए पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है। विश्व पर्यावरण दिवस के इस दिन हम सब अपने घर व उनके आसपास रिक्त भूमि में पौधे लगाने का संकल्प लें। पार्क निर्माण के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है और ऊर्जा पार्क के बाजू इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने नगर निगम द्वारा पुष्प वाटिका के सामने आनंद वाटिका में अपने जन्मदिन को यादगार बनाने पौधे लगाने की पहल की गई है, जहां हम अपने जन्मदिन के पौधे लगाकर उन्हें यादगार बना सकते हैं। साथ ही नगर निगम द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी भवन निर्माण के समय अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे जल स्तर बढ़ सके। आयुक्त कौशिक ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पार्क में वृक्षारोपण की शुरुआत की जा रही है। यहाँ विभिन्न प्रकार के आम, अमरूद, लीची, जामुन, सीताफल, चीकू, कटहल, नीम, कदम, गुलमोहर, पेनाटोफार्म, मोहगिनी प्रजाति के लगभग 400 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गत वर्ष भी नगर निगम द्वारा उद्यानों, तालाबों के किनारे, मैदानों, रिक्त भूमियों, सड़क के किनारे विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। इस वर्ष भी बृहद रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे हमारा शहर हरा भरा हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस पर सबसे पहले सभी को बधाई देती हूँ, क्योंकि अगर पर्यावरण संतुलित है तो हम हैं, और इस पर्यावरण को संतुलित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए नगर निगम के द्वारा एक पर्यावरण की दिन के आज विश्व पर्यावरण के दिवस में पेड़ लगाओ अभियान शुरू किया गया। करीब आज 400 पेड़ लगाया जा रहा है। इसको बर्ड पार्क के रूप में घोषित किया जा रहा है। प्रवासी जो हमारी चिड़िया हैं जो आते हैं यहाँ पे, वो आएंगे और फलदार वृक्ष पे फल जब लगेंगे तो आकर्षित होंगे और इस पर वो रहेंगे, उनका बसेरा होगा। तो निश्चित रूप से आम जनता के लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे जो राजनांदगांव है वो हरियाली से पूरी और फल से फलीभूत हो जाएगी। आज सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आम जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। साथ ही आज कबीर जयंती है, उनकी भी समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई। आज यह पौधारोपण कार्यक्रम में अन्य प्रजातियों के फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें अन्य प्रजाति के पक्षियों के लिए सोच के अनुरूप कि सभी पक्षियों का यहाँ आशियाना बने, इसी के तहत यह वृहद रूप से पौधारोपण आज आयोजित किया गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम परिवार द्वारा महापौर आयुक्त महोदय और अध्यक्ष और सभी पार्षदगण के उपस्थिति में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। निश्चित तौर पर आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने बहुत सारे पेड़ यहाँ लगाए हैं, फलदारी और छायादारी पेड़ लगाए हैं। और आज के इस अवसर पर मैं सबसे और आम जनता से भी नागरिकों से अपील करता हूँ कि संकल्प करते हुए इस देश की स्थिति को और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने अपने हर घर में एक एक दो दो पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे वातावरण अनुकूल रहेगा। मेरी आज पर्यावरण के दिवस के अवसर पर अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय हमारी महापौर हेमा देशमुख जी द्वारा रखा गया और हमारी ज़मीन राजगामी संपदा की जो ज़मीन है उसमें वृक्षारोपण किया गया है। ये बहुआयामी सोच है हमारी महापौर की और अभी कमिश्नर जो हैं कौशिक साहब उनकी, कि हमको प्रकृति को कैसे बचाना है। आज जो कोरोना का इफ़ेक्ट देख रहे हैं और अन्य बीमारियां जो हो रही हैं लोगों को, वो हमारे इन्वायरमेंट के कारण बहुत फ़र्क पड़ रहा है उस पर। और हमारी सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी की भी ये सोच है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें और प्रकृति के साथ जुड़ के रहें। इसलिए उन्होंने नरवा गरवा घुरवा बारी की जो कल्पना करी है, उसी कल्पना के अंतर्गत हमने वाटर स्टोरेज के लिए यहाँ पर जस्ट एक बाउली भी बनाई हुई है, जिससे भू का जल स्तर हमारा बढ़े। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है। और आज संत कबीर की जयंती भी, कबीरदास जी की, मैं उन्हें भी बहुत नमन करता हूँ और कबीर जयंती की सबको बधाई देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई देता हूँ जी। ये लगभग जब मुझे मालूम चला कि गौरव पथ के किनारे हमारे पास 350 का वेटलैंड एरिया है, जिसमें हमारे रानी सागर, बूढ़ा सागर और कहीं कहीं पर आपका क्रीडा का पार्क, चौपाटी और यहाँ पर भी पूर्व में शिशु का प्लांटेशन किया गया था।
साथ ही बबूल का बहुत सघन यहाँ पे वृक्ष लगा हुआ था। तो एक मन में विचार आया कि चूँकि यहाँ पर वेटलैंड ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये पक्षियों के लिए प्राकृतिक आश्रय स्थल पर हम इसको उस तरीक़े से विकसित कर सकते हैं। और यही उद्देश्य लेकर नगर पालिका निगम ने लगभग 2.25 एकड़ के ज़मीन पर फलदार और फूलदार वृक्ष लगा रहे हैं। और इन वृक्षों की सूची भी हम लोगों ने विशेषज्ञों से लिया है, जो कि पक्षियों को प्राकृतिक तौर पे यहाँ पे आकर्षित करे। और मैं आशा करता हूँ, बल्कि निश्चित भी हूँ, कि 3 या 4 साल बाद यहाँ पर जब ये पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो ये पक्षियों का एक प्रकार से आश्रय स्थल रहेगा। और साथ ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली एरिया रहेगी और हमारे शहरवासियों के लिए भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद होगी। इसी